हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जहां पर कई बार इन्वेस्टर्स को डाउट होता है कि जब मैं एक बास्केट म्यूचुअल फंड्स की बनाने की कोशिश करूं तो वहां पर किस तरीके से एक बास्केट को मैं रख सकता हूं, क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए, किन किन म्यूचुअल फंड्स को मैं देख सकता हूं। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की आज बात करूंगा जो अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक अलग स्थान रखते हैं। उन्होंने एक अलग वर्चस्व अपना म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक अलग अपना स्थान बना रखा है, अपना वर्चस्व बना रखा है। चाहे वो रिटर्न के माध्यम से हो, चाहे वो एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से हो, चाहे पास्ट में ड्यूरेशन के माध्यम से हो। साथ ही साथ इन म्यूचुअल फंड्स ने कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान दिया कि कहीं ना कहीं जो आप रिस्क नाम का होता है कि ज्यादा रिस्क ना हो जाए, कहीं ना कहीं आपका रिस्क कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो इस चीज को भी मैंने ध्यान रख के आज का मैंने इस म्यूचुअल फंड की सीरीज को रखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेरे मित्रों। पर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा मेरे मित्रों की वीडियो बनाने का एक पर्पस, साथ ही साथ एक मोटिवेशन ये होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो कि मेरे मित्रों आप इसी तरीके से अपना प्यार इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पे बना के रखेंगे। चैनल आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स मित्रों के थ्रू, ताकि उन्हें भी डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चले। साथ ही साथ उनके अंदर यह भी पता चले कि जरूरी नहीं है, आपने सुना हो, केवल स्टॉक्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही आपको एक बड़ा और एक हैंडसम पोर्टफोलियो इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि ये सारा काम आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो। बस म्यूचुअल फंड में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, चाहे वो एसआईपी की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो लमसम की कंसिस्टेंसी हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में 20 से 25 साल रुक जाते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा हायर भी कर लेते हो जो आपसे केवल छोटा सा एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके, एक पढ़ा लिखा बंदा रहता है जो आपके फंड को पूरा मैनेज करता है, और साथ ही साथ आप टेंशन से भी दूर रहते हो। चलिए इसी सीरीज में आज को मैंने जो पहला म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, क्या बोला मैंने? आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा था। जनरली जब भी टेक्नोलॉजी फंड का नाम आता है तो वहां पर दो म्यूचुअल फंड का लोग चर्चा ज्यादा करते हैं। आपने हर जगह दो म्यूचुअल फंड की चर्चा सुनी होगी, ठीक है। नंबर पहला म्यूचुअल फंड जो सबके जवान पे रटा रहता है उसका नाम होता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, जिसको मैं भी एग्री करता हूं, अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है और म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी है। एज वेल एज इस फंड ने, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, उसने भी कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जबकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहे वो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारी दिग्गज कंपनियां कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई से बहुत दूर हैं। साथ ही साथ दूसरा जो म्यूचुअल फंड लोगों के दिमाग में आता है उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो चुका है, कहीं ना कहीं उसने रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके नहीं दिया है। अब अगर अभी 1-1.5 साल से अगर कोई इन्वेस्टर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में होगा। पर मेरे मित्रों, जो मैं आज बात कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की, कहीं ना कहीं ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टेक्नोलॉजी जो फंड है बीट करता है। कहीं ना कहीं अगर दोनों में लड़ाइयां या दोनों में कंपेयर करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली दोनों ही खरे उतरते हैं। तो आज मैंने जिसको रखा हुआ है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी के विपरीत कोई फंड देख रहे हैं तो आप इसको भी एक बार कंसीडर करने का चेष्टा कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना है। एनएवी की बात करेंगे 134 रुपए का इस म्यूचुअल फंड का एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे 21.18% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 साल हो चुके हैं इस फंड को, एक बड़ा एक्सपीरियंस है पिछले पास्ट में। इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करने की कोशिश करूं तो 0.81% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेगा। मेरे भाइयों, अगर मैं इसी फंड हाउस की असेट साइज की बात करें तो अभी मैं पर्टिकुलरली फंड हाउस असेट मैनेजमेंट आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की। अगर मैं बात करूं तो इसका असेट साइज 3,250 करोड़ का है। अब अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी की तो इसका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? एएमसी का 2,85,938 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर भी लोगों को भरोसा है, असेट साइज के ऊपर भी कंपनी को भरोसा है। साथ ही साथ कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं डिसेंट है। इसका एनएवी भी आज की डेट पे डिसेंट है। रिटर्न भी कमाल धमाल और माला माल वाला चल रहा है। मेरे भाइयों, दूसरा जो मैंने आपके लिए म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। फिर से बोलो एक बार, मेरे साथ साथ दोहराते रहा करो। इससे होता क्या है
कि नॉलेज बहुत बढ़ता है आपका। और ये पर्पस ही यही है कि आपको हर चीज़ के बारे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर पता हो। मेरा वीडियो कंसिस्टेंसी अगर आप 6 महीने तक फॉलो कर लो, यकीन मानना म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में चाहे स्टॉक मार्केट को सिलेक्शन हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करना हो और चाहे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना हो, आप आंख बंद करके बता देंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कितने म्यूचुअल फंड ने 2023 के अंदर रिटर्न दिया है, कितने म्यूचुअल फंड 2024 के अंदर रिटर्न देने वाले हैं। बस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन बटन को दबा के रखना है ताकि हर रोज 3:45 तक वीडियो आपको खट से पता चल जाए। इसी सीरीज में जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके एनएवी की बात करेंगे 131 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.05% के CAGR के हिसाब से, जब भी अगर मैं पूरे म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में इसी फंड हाउस ने प्रोवाइड किया है और इसको 10 साल हो चुके हैं मेरे भाइयों बहनों। कितने हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.73% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेगा। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेगा। मेरे मित्रों, तीसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, सबसे पहले मैंने एक सेक्टर कर दिया, आपको ऊपर सेक्टर दे दिया। तो सेक्टर से क्या होता है, तो कई बार लोग टेक्नोलॉजी के फैन होते हैं, कूलर होते हैं, एसी होते हैं, आप कुछ भी बुलाएं, तो कई बार लोग टेक्नोलॉजी के फंड होते, तो मैंने उसको एक आदित्य बिरला टेक्नोलॉजी डाल दिया। ठीक। फिर कई बार लोग कहते हैं यार रिस्क भी थोड़ा सा मैं लेता हूं, और रिस्क तो वो हर जगह ही लेता है, पर वो चाहता है कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी भी पता हो, क्योंकि आज की डेट पे स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप को भी मैंने डाल दिया। तीसरा, अब चूंकि भाई अब मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक्सिस का मिड कैप म्यूचुअल फंड डाल दिया। और यकीन मानना मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड भी अपना एक अलग स्थान रखता है। इसके एनएवी की बात करेंगे, केवल 80 रुपए का इसका एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे तो 18.54% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने यह कारनामा करके दिखाया है। इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो केवल आपसे ये 0.54% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलता है। मेरे भाइयों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है उसको रखा है पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जिसके एनएवी की बात करेंगे तो 58 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 19.28% के CAGR के हिसाब से इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। इसके अगर एक्सपेंस रेशियो की चर्चा करने की मैं यहां चेष्टा करूं तो केवल 0.72% के हिसाब से ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है। मेरे मित्रों, जब भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि पराग पारिक की जो सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगती है वो ऐसा लगता है कि कई बार अगर मैं दिल से बताऊं तो थोड़ी चीज खाओ पर तगड़ी खाओ। अब वही रीजन है कि पराग पारिक जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है केवल 6-7 स्कीम को मैनेज करते हैं, पर जिस स्कीम को भी मैनेज करते हैं वहां पे इनका कहीं ना कहीं कोई दूसरा फंड हाउस बीट नहीं कर पा रहा है। जैसे इनके अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करूं तो दूसरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने इतना तगड़ा रिटर्न नहीं दिया है। मेरे भाइयों, आज मैंने 4 म्यूचुअल फंड्स की आपके सामने चर्चा करी। आदित्य बिरला का टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई का स्मॉल कैप, एक्सिस का मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। होप सो कि आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आया होगा। यकीन मानना मेरे दोस्त, कल और मजा आएगा। पास्ट की वीडियो चेक करो, उसमें भी मजा आएगा। बस मजे में आप सीखते रहिए। बिल्कुल प्रेशर से नहीं सीखना है, बिल्कुल क्लास की तरह नहीं सीखना है। बस हंसी खुशी में आइए, यहाँ पे टेबल पे गाने बजाओ और इस कथा को सुनते रहो। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।